बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार वैसे निसहाय जिनके माता पिता न हों या जो विधवा हों, ऐसे लोगों को 4,000 रुपये सहायता राशि के रूप में देती रहेगी। वहीं मंत्री सहनी ने लगभग 100 से ऊपर दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण कर उनके जीवन को गति दिया। साथ ही कुछ अन्य योजनाओं के आश्रितों के बीच चेक का भी वितरण किया। और बड़ी ही सुंदर तस्वीर है। 15,000 से ज़्यादा हमारे पूरे बिहार में इस योजना के तहत मात्र 1.5 साल के अंदर में हम लोगों ने दिव्यांगजन को मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरण किया। और इसी योजना के तहत आज हम लोग बख्तियारपुर में 100 से ज़्यादा हम लोग दिव्यांगजन को मोटराइज ट्राईसाइकिल योजना के तहत बच्चों को हम लोगों ने 4,000 दिया। इस योजना के तहत अभी पटना में 45 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनको इनका लाभ देना है। और इसमें जो विधवा है और जो जिनके माता जो तलाक शुदा है या जिनका कोई परिवार में देखने वाला नहीं है, 4,000 रुपये के राशि और हम तरह के सुविधा और हम इस कार्यक्रम के बिहार के अग्निशमन सेवा नालंदा द्वारा अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली बिहार अग्निशमन सेवा कार्यालय नालंदा से शुरू होकर बिहार शरीफ के काली चौराहा, हॉस्पिटल मोड़, मोगल कुआं समेत अलग अलग चौक चौराहे से गुजरकर अग्निशमन कार्यालय पहुंचा। सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी अरविंद प्रसाद ने बताया कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए यह जागरूकता रैली निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि थोड़ी सी सतर्कता से हम लोग बड़ी घटना से बच सकते हैं। कैसे लोग खुद को आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। बिहार के मुंगेर में बबुआ घाट पर स्नान के दौरान 2 बच्चों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार गंगा में डूबने वाले बच्चे हजरतगंज के रहने वाले थे, जिसमें एक का नाम तौफीक है जो 13 साल का था और दूसरे का नाम फैजान है जो 12 साल का था। दोनों बच्चों के परिजनों की माने तो दोनों बच्चे कल दिन में ही मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ घर से खेलने के लिए कंपनी गार्डन के गए थे, जहां खेल कूद के बाद सभी बबुआ घाट नहाने चले गए। इन दिनों गंगा में पानी बढ़ा हुआ है और बच्चे गंगा में नहाने के क्रम में पानी में अटखेलियां करने लगे, जिसमें 2 बच्चे गंगा के तेज धार में फंस गए और गंगा में डूब गए। वहीं अभी तक दोनों बच्चों के शवों का पता नहीं लग पाया है। बच्चों का शव गंगा में ढूंढने के लिए कल शाम से ही स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं और सुबह से बच्चों का शव गंगा में ढूंढने के लिए SDRF की टीम को भी इस काम में लगाया गया है। जो है जहाँ काम करते था वो मेरे को 6 बजे शाम में फ़ोन किया कि आपका लड़का नहीं आया है, खाना खाने ले 1 बजे गया है तो नहीं अभी तक आया है। तो हम पता किए कि कहाँ गया, तो कोई बच्चा बोली सर कि गया है जाके नहाने के लिए सोजी घाट। तो सोजी घाट हम आए खोजने के लिए। क्या बजे? वही 7 बजे करीब हम आए थे। सोजी घाट में कुछ भी नहीं मिला, तो फिर हम चले गए घर चले गए। तो फिर उसके बाद जाके जो है हम चौबटिया पर जाने के बाद समझ में आता है कि जो है बच्चा लोग के साथ इन लोग के साथ जो है दरियाओं में जाके नहाई से बबुआ घाट, समझ गए। तो वही लड़का से पूछा गया था कि जो है किस टाइम हुआ ऐसा कांड, बोलो तुम। तो उस लड़का जो है 9 बजे रात में बताता है कि हाँ हमने देखे हैं कि डूबते हुआ। हम लोग भाग, समझ गए ना। 6 लड़का था, 4 लड़का भाग गया, 2 लड़का जो है अंदर में। और कल ही है कि कोई डूबते नहीं देखा है। तो एक लड़का है कि रात में घर में जाके बोला कि 2 लड़का उस जगह हम 6 लड़का से आए हैं
और उस जगह 2 लड़का नहा रहा था, उसी क्रम में वो डूब गया। उसके बाद हम लोग इस जगह थे तो एक तो साइकिल, एक चप्पल, एक शर्ट भी पड़ा था। उसके दरमियान घर उर को किसी को पता नहीं था और कोई गार्जियन को पता ही नहीं था, तो हम शक पर है ना, हम कल वही 5 बजे शाम में हम घाट पर सर्च किए मगर बॉडी नहीं मिला। कितने लोग डूबे हैं अभी तक में? अभी तक में तो 2 बबुआ घाट में डूबे हैं और एक सीताचरण में डूबे हैं, एक बरियारपुर में और एक धरारा में। मतलब एक दिन में वही 3 जन और एक बुजुर्ग और 2 बच्चे। 2 बच्चे, वो बता दो अपने। एक बुजुर्ग और 2 बच्चे जी कल के डेट में डूबे। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां खुरई को जिला बनाने की मांग को लेकर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं सोमवार को ऑटो यूनियन के सदस्यों ने जिले की मांग को लेकर जन्मभूमि का कर्ज चुकाना है, खुरई को जिला बनाना है का नारा लगाते हुए जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी लोगों का कहना था कि खुरई सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तहसील है। इसी तहसील से कटकर पहले बीना, फिर मालथौन और फिर बांद्री तहसील बन गई। खुर्रई विधानसभा में 3 तहसील आती है, जबकि पड़ोसी जो जिले की मांग कर रहे हैं वह खुर्रई का ही हिस्सा रहा है। उनके कई विभाग अभी भी खुर्रई से ही चल रहे हैं और वह केवल एक स्वयं की तहसील के सहारे जिले की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेश में छोटे छोटे जिले बना दिए गए हैं, जबकि खुर्रई तहसील बड़ी तहसीलों में शामिल है। ज्ञापन देने के बाद सभी लोग धरना स्थल पर पहुंचे और जिले का समर्थन किया। ज्ञापन सौंपकर खुरई को जिला बनाने की मांग की है, जो निरंतर 50 वर्षों से चली आ रही है, जिसको आज तक न शासन न प्रशासन ने किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और आज ऑटो यूनियन ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर खुरई को जिला बनाने की मांग की है। और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन पर भी उतर सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो 50 साल पुरानी हम लोगों की मांग चली आ रही है, खुरई सबसे पुरानी तहसील है, अंग्रेजों के समय की तहसील है। जब 50 साल से खुरई की जिला बनाने की मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि खुरई को जिला बनाने की कृपा करें। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां पिछले 2 दिनों में 2 प्रसूता महिलाओं सहित एक नवजात की मौत के बाद जिला अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने जिला अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि शनिवार रात एक प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी के कुछ ही घंटों के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद सोमवार को फिर जिला अस्पताल में एक और घटना सामने आई, जहां प्रसूता सहित नवजात की मौत हो जाने से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पहले की घटना के बाद जिला अस्पताल के एएमओ डॉक्टर रानू वर्मा को पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। दूसरे ही दिन एक और प्रसूता सहित नवजात शिशु की मौत हो जाने से जिला अस्पताल सहित स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर अस्पताल में विश्व हिंदू परिषद ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पहुंचे अपर कलेक्टर की मौजूदगी में लापरवाह डॉक्टर और स्टाफ के विरुद्ध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। परिजनों और कुछ जो सामाजिक संगठनों हैं उन्होंने ये बताया कि कल एक महिला यहाँ सुमंत्रा बाई प्रसूति के लिए एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में और डिलीवरी प्री मैच्योर डिलीवरी का बताया है। बच्चा मृत जन्म हुआ और उसके बाद शाम को महिला की भी मृत्यु हो गई। तो परिजनों का जो है थोड़ा लापरवाही को लेकर यहाँ आरोप है, उस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। सर 48 घंटे में दूसरी बार इस तरह की शिकायत हुई है और इंजेक्शन को लेकर शिकायत बार बार हो रही है, क्या इस बारे में आपकी चर्चा हुई है? हाँ, इंजेक्शन के बारे में जो अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसमें ऐसा बताया गया था, लेकिन उसमें जो है महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। आज की घटना को लेकर क्या अभी किया जा रहा है सर? आज की घटना को लेकर अभी पोस्टमार्टम हो रहा है महिला का और डॉक्टरों का दल जो है पोस्टमार्टम कर रहा है ताकि मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात। रायबरेली में घरों के बाहर घर बिकाऊ हैं के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दर्जनों मकानों में घर बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं।
दरअसल मोहल्ले वासी पिछले कई वर्षों से जल निकासी की समस्या से परेशान हैं। जरासी बरसात में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। नगर पालिका के अधिकारियों से लेकर डीएम तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी समस्या का निदान नहीं हुआ, जिसके बाद परेशान मोहल्ले वासियों ने घर बिकाऊ का पोस्टर चस्पा कर दिया। मामला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 स्थित महानंदपुर का है। महानंदपुर वार्ड नंबर 11। क्या समस्याएं हैं आप? देखिए, यहाँ जल निकासी की समस्या है और लमसम ये 7-8 वर्षों से समस्या हमारी बनी हुई है और नगर पालिका के द्वारा सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है। आप इसे नगर पालिका का, इसको हम नरक पालिका कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी घरों में नोटिस छपा हो गए हैं कि घर बिकाऊ है, क्योंकि लगातार चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, मुख्यमंत्री पोर्टल हो या अन्य प्रशासनिक जगह हो, हम लोग लगातार अपनी समस्या ये है कि जल भराव यहाँ हमेशा जो है 5 साल से है और ऐसे ही बना रहता है पूरा। कोई आपने शिकायत किया? शिकायत हमने बहुत किया, यहाँ व्यवस्थाएं हुई लेकिन यहाँ तक व्यवस्थाएं पहुँची नहीं। नगर पालिका में आपने शिकायत किया? नगर पालिका में हमने बहुत एप्लीकेशन दिया, उसके मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया, जन सुनवाई में भी गए, डीएम के यहाँ भी गए, अधिकारी आए यहाँ देखे भी, मुआयना भी किए। अभी आप तक किसी ने को एप्लीकेशन वगैरह दिया? एप्लीकेशन दिया था, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। शिकायत किया आपने किसी? कई बार शिकायत की गई है, किसी कोई सुनवाई? कोई नहीं सुनवाई, कोई नगर पालिका नहीं आता है। बारिश होती है, घरों में पानी भर जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर के अंदर से बाहर जाने लगता है, दूसरे घर में पानी, अपने घर से अंदर वाले घर से पीछे वाले मकान में चला जाता है, पानी निकास नहीं हो पाता, स्वयं निकाला जाता है घर का पानी। अभी तक आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया है? एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती तो क्या किया जाए? किसको दिया एप्लीकेशन? अरे डीएम के यहाँ जाता है, कोई सुनवाई नहीं, कम से कम 10 बार एप्लीकेशन दिया गया है। बिजनौर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। थाना नजीबाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में बाइक लूट के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही एक बाल अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार और लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एक व्यक्ति से एक मोबाइल और बाइक लूट कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां से आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग स्टार्ट की गई। गढ़वालपुर डैम पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। इन्हें रोकने पर वे बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। इस पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त आयान की में गोली लगी है तो उसके पास से एक तमंचा 315 को बरामद हुआ है। शेष 2 बदमाश जंगल की ओर भागे, जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। उसमें से एक अभियुक्त जो कि बाल अपचारी है और दूसरा अभियुक्त जिसे पूछने पर अपना नाम सादान पुत्र यूनिस उम्र 20 वर्ष बताया तथा इसके पास से एक तमंचा 315 को बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक बाइक और एक मोबाइल इनके द्वारा लूट कर ले जाए जा रहे थे, जिनका एक साथी जो कि खुद की बाइक से था, उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल भी है, किसी अन्य दिशा में चला गया है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इनके द्वारा कल भी एक बाइक लूट करने का प्रयास किया गया था, परंतु सफल नहीं हुए थे। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को उपचार को भेज दिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से जहां बाढ़ से जूझ रहे हैं, वहीं रायबरेली में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। अब तक जितनी बारिश होनी चाहिए उसका 3 हिस्सा भी यहां पानी नहीं बरसा है। पानी न बरसने से खरीफ की मुख्य फसल धान की खेती पर खतरा मंडरा रहा है। यहां अब तक 200 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जिसके सापेक्ष महज 50 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। किसानों ने किसी तरह ट्यूबवेल या नहरों से पानी लेकर तकरीबन 70% तक धान लगा लिए हैं। हालांकि अब अगर आगे भी वर्षा न हुई तो किसी तरह लगाया गया धान बर्बाद हो जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार जिले में कुल 135 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई जाती है, जिनमें 91 हेक्टेयर पर धान बोया जाता है। अभी तक बारिश बहुत कम होने से किसी तरह 65 से 70 हेक्टेयर पर धान भले ही लगा लिए गए हों, लेकिन स्थिति यही रही तो इसे बचा पाना मुश्किल होगा। देखिए, इस वर्ष जो हमारे खरीफ के सीज़न में फसलों की स्थिति है अभी तो ठीक ठाक रही है, लेकिन जो बारिश सामान्य तौर पे हुआ करती थी वो इस समय तक लगभग 200 मिलीमीटर हो जाती थी, लेकिन वो 50 मिलीमीटर भी मुश्किल से हुई है और वो भी 2-3 दिन में हुई है। तो कुल मिला करके यही कंडीशन अगर आगे रहती है तो हमारी खरीफ की फसलें प्रभावित होंगी
अभी जो स्थिति है करीब 1,35,000 हेक्टेयर में हमारी खरीफ की खेती होती है, जिसमें 91,000 हेक्टेयर में अकेले धान होता है। तो धान की बहुत बड़े पैमाने पर रोपाई हो गई है। मुझे लगता है कि 65 से 70% हो गई है। इस बार हम लोग 20 दिन पीछे चल रहे हैं, इसलिए कि जून के महीने में कोई बारिश नहीं हुई थी, जिसका प्रभाव नर्सरी पे भी पड़ा और रोपाई पे भी पड़ा। लेकिन इधर जो जुलाई में 3 दिन बारिश हुई ठीक ठाक, उसमें अधिक से अधिक लोगों ने कोशिश किया अपनी रोपाई करने की। तो अभी हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे बाइक सवार 3 कांवरियों की आवारा पशु से टक्कर हो गई। हादसे में 2 कांवरियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों कांवरियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को CHC में भर्ती कराया है। कांवरिया लखीमपुर और पीलीभीत से हरिद्वार जा रहे थे, तभी बिजनौर के रेहर थाना क्षेत्र के बादीगढ़ चौराहे के पास ये हादसा हुआ। एक मोटरसाइकिल पर 3 कांवरिया सवार होकर हरिद्वार के लिए जा रहे थे। अचानक रास्ते में आवारा पशु आ जाने की वजह से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे घायल हो गए। फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर CHC लाई, जहां डॉक्टरों द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया तथा एक घायल है, जिसकी सामान्य हालत है। बहुत ही दुखद घटना है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली पुलिस में तैनात दरोगा की दबंगई का एक मामला सामने आया है। अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से दरोगा ने मारपीट की। आरोप है कि दरोगा सौरभ बालीवान ने छात्रों को बेरहमी से पीटा। छात्रों का आरोप है कि पिटाई के बाद पर्स में रखे पैसे भी दरोगा ने छीन लिए। वहीं दरोगा की गुंडाई से आजिज छात्रों में आक्रोश का माहौल है। बताया जाता है कि दरोगा सौरभ बालियान मारपीट और गुंडाई के मामले में सुर्खियों में रहते हैं। मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिगिया पुलिस चौकी क्षेत्र का ये मामला है। पंजाब में मौजूदा पंथक संकट के लिए ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया है। पिछले घटनाक्रमों को देखते हुए जत्थेदार को पत्र लिखकर सिखों में पंथक संकट पैदा करने के लिए सीधे तौर पर सुखबीर सिंह बादल की जिम्मेदारी ठहराते हुए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व प्रधान गुरु कृपाल सिंह ने कहा कि पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होने पर भी दोषियों को सजा न मिलनी, सिखों के कातिलों को उच्च औहदी देकर नवाजना, यह सब कुछ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकाल में हुआ, जो कि अति निंदनीय है। वीर बादल ने बंद लिफाफे अकाल तख्त साहब के जहेदार साहब को सबमिट की है रिप्लाई, उस संबंध विच है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 19 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उन्होंने अकाली दल ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 तक अपना फैसला दे दिता है। वहीं पंजाब के जिला कपूरथला के फगवाड़ा शहर में इन दिनों चोरियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक घटना चाहल नगर सिविल अस्पताल के नज़दीक प्रवासी मजदूर के घर से सामने आया, जहां सातिर चोरों ने गरीब प्रवासी मजदूर को नहीं बख्शा। चोरों ने उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर सामान ले उड़े। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। काम करने गया तभी खाने में उधर आधा घंटा लग गया। मैं उधर से आया था, इधर जिंदा जिंदा तोड़ के तारे ले गए। ठीक है, आप नगर ले गए, जेवर ले गए। कितना नुकसान हो गया लगभग? उधर लाख रुपए तो हो गया। जेवर आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से हमको वही मांग है कि जो हमारा कुछ तो कर दीजिए। मेरा कम से कम 50,000 तो कर ही दीजिए, लाख कर ही दीजिए। कुछ खाने को भी पैसे नहीं छोड़ा। तो आप जब काम पे गए घर में पीछे कोई नहीं था? कोई नहीं था। काम चोरी हुआ है। मैं काम पे 9:30 बजे काम पे गई हूँ, 10 बजे हुआ है चोरी है।
मैं 10:30 फिर आ गई हूँ मुड़ के। 1 घंटे के अंदर चोरी हुआ है मेरे। आपको कैसे पता लगा? मैं आई तो ताला तूला सारा खुला पड़ा, तो बाहर ताला खोली तो देखा अंदर ताला खुला पड़ा। तो मैं कहा कि हाय ये क्या हुआ। घर वाला मेरा बोला कि पर्दा भी हटा पड़ा है और ये क्या हुआ। तो हम जैसे ऐसे करके देखा तो हम कहा हाय चोरी हो गई मेरी, सब कुछ लूट गई। मैं क्या क्या ले गए चोर? मेरा कान का था, गले का एक था थप्पा और पैर के पायल, अंगूठी था मेरे। तो आसपास कहीं कैमरे में देखा आपने? कैमरे में ऐसे कोई नहीं देखा। बंदा उस तरफ से उतरता हुआ दिख रहा है, उधर से निकला हुआ बंदा काला सा बंदा है, और कुछ नहीं देखा। और पुलिस को इतला कर दी आपने? पुलिस को इतला तुरंत करवाया। कोई प्रवासी मजदूर इत्थे प्लाट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ ਘਰੋਂ ਔਰ 10:30 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।